नमस्कार मित्रों, आज हमारे साथ देश के वरिष्ठ संपादक विश्लेषक श्रवण गर्ग जी जुड़े हैं। श्रवण जी, आपका सीधू ने सर में स्वागत है और बात करेंगे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बार जब विवादों में फंसे हुए हैं तब इजराइल की ओर जाने की सोच रहे हैं। वहां पर उनकी संसद नेसेट में संबोधन के हिसाब से, संबोधन के नाम पर आप जा रहे हैं और ये घोषणा भी नेतन्याहू ने की है। वहां के प्रधानमंत्री ने भारत से संबंधित सभी घोषणाएं या तो वॉशिंगटन डीसी से होती है या तो फिर जेरूसलम से होती है। तो इस पर हम बात करेंगे। एप्स्टीन फाइल्स का मसला भी बहुत जोरों से चला है। संसद में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, उनका जिक्र, एप्स्टीन का जिक्र भी किसी को करने नहीं दिया गया और उनके मोदी सरकार के एक मिनिस्टर पुरी साहब वो जैसे जैसे खुलासे कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा फंसते जा रहे हैं और अपने लोगों को भी ज्यादा फंसा रहे हैं। तो श्रवण जी, आपसे अनुरोध है कि आप इसको किस नजरिए से देखते हैं, ये हमारे दर्शकों के लिए आप कृपया बताएं और हमारे लिए भी, हमारा भी ज्ञानवर्धन कीजिए। श्रवण जी। देखिए, खबर यह है कि मोदी जी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं और आपने कहा भी है संसद को संबोधित करेंगे वहाँ की, और वहाँ के प्रधानमंत्री ने बहुत इस पर जब घोषणा की रविवार को कि मोदी जी आने वाले हैं तो बहुत ही खुशी जाहिर की। आपने बताया है कि इस बात की घोषणा कि मोदी जी वहाँ जा रहे हैं वो भारत सरकार ने नहीं की, वो घोषणा इजराइल में वहाँ के प्रधानमंत्री ने की। और जैसा कि आपने भी कहा है कि हमारे यहाँ जितनी घोषणाएं होती है वो सब बाहर से होती है, मतलब हमारे घर की बात बाहर से पता चलती है। जैसा बोलते हैं ना कि हमारे घर में क्या हो रहा है वो बाहर से पता चलता है। कई घर ऐसे हैं जहाँ क्या खाना बनने वाला है वो बाहर से पता चलता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर में युद्ध विराम हमको अमेरिका ने बताया, ट्रंप ने बताया। ट्रंप ने फिर बताया कि मैंने युद्ध विराम किया है। फिर ट्रेड डील हुई, तो ट्रेड डील के बारे में भी ट्रंप ने बताया कि ट्रेड डील हो गई। ऐसी हर एक बात जिसमें रहस्य होता है, मिस्ट्री होती है, वो हमको बाहर से पता चलती है। हमको देश में कुछ पता नहीं चलता। जैसा कि हमारे पूर्व आर्मी चीफ नरवणे साहब ने अपनी किताब में कहा है कि देश के नागरिकों को हकीकत का पता ही नहीं चलता है, ग्राउंड रियलिटी का पता नहीं चलता है, हकीकत में क्या है और जो हो रहा है उसमें कितना फर्क है। मोदी जी पहली बार जुलाई 2017 में वहाँ इजराइल गए थे और इसको लेकर जो एप्स्टीन के फाइल्स में जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला है कि वो उनकी जो इजराइल की यात्रा, वो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे बराक, उनके साथ कैसे फिक्स हुई, एप्स्टीन कैसे भूमिका निभाई, एक उद्योगपति की क्या भूमिका थी, और फिर वो जो एक चला डांस किया, गाना गाया, वो भी उसी यात्रा का विवरण है। और जिसको लेकर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ये सिर्फ इतना सही है कि वो गए थे, बाकी सब ट्रैश है, बाकी सब बकवास है। ठीक है, आपके दर्शकों को हरि भाई समझने की बात क्या है, वो ये बात है कि इजराइल की जो आबादी है 2026 में वो 1 करोड़
18 लाख है सिर्फ। हमारे जो पंत प्रधान हैं वो 145 करोड़ के प्रधानमंत्री हैं। अब आप सोचिए कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, सबसे बड़ा प्रजातंत्र वाला देश, 1 करोड़ की आबादी वाले मुल्क के साथ इतनी नजदीकी कैसे रखता है? क्यों रखता है? कोई कारण होना चाहिए। मतलब इतना याराना दुनिया के किसी भी देश का इजराइल के साथ नहीं है। अमेरिका के साथ भी ऐसी दोस्ती नहीं है। अमेरिका के सामने वो झुक के रहते हैं क्योंकि अमेरिका उनको पैसे देता है, हथियार देता है। हम क्यों झुक के रहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री बात भी करते रहते हैं फोन पर, और अब जा रहे हैं, और सिर्फ 1.5 दिन की यात्रा पर, 2 दिन की यात्रा पर। मतलब जो कहा गया है कि 25 और 26, इसका क्या मतलब है? या तो 25 को जाएंगे और 26 को निकल आएंगे, या 24 को जाएंगे, 25 को पहुंचेंगे, 26 को चलेंगे, 27 को आएंगे। ये दुनिया के मुल्कों के लिए आश्चर्य की बात है कि ये हो क्या रहा है। मतलब दुनिया के 200 देश हैं करीबन, उसमें भारत के प्रधानमंत्री के ही इजराइल के साथ इतने नजदीकी संबंध होंगे, किसी और के साथ नहीं है। और संबंध भी कैसे हैं? बराबरी के हैं या इजराइल का हाथ ऊपर है? पीटीआई के एक खबर में कहा गया है कि मोदी जी की विजिट जो है बहुत शॉर्ट है, हो सकती है 25 और 26 की, पर इसका जो प्रभाव है वो बहुत गहरा है। वो इस मायने में गहरा है कि प्रधानमंत्री की जो लोकप्रियता है न सिर्फ इजराइल में, पूरी दुनिया में, उसको देखते हुए अब उसमें जो शब्द का उपयोग है, जो खबर है, वो ये है कि डीप इम्पैक्ट। मतलब विजिट का इम्पैक्ट बहुत ही डीप है। अब हमने डीप फेक को सुना है और अभी चल भी रहा डीप फेक। हमने डीप जैसे उसमें इस्तेमाल किया है कि बट इट्स इम्पैक्ट इज डीप गिवन द पॉपुलरिटी मोदी इंजॉयज। ये क्या डीप क्या है इम्पैक्ट? कि 1 करोड़ की आबादी के इजराइल की यात्रा से प्रधानमंत्री का इम्पैक्ट डीप होने वाला है। आज बांग्लादेश में वहां के नए प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ, तारिक रहमान का। 60 साल के हैं, 59 साल के। बांग्लादेश की आबादी 18 करोड़ है और इजराइल की कुल जितनी आबादी है उससे ज्यादा बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, करीबन 1.5-2 करोड़। और इजराइल की जितनी आबादी है उतने वोटर हैं हिंदू बांग्लादेश में। आप सोचिए, जी। वहां पर शपथ ग्रहण समारोह में मोदी जी को विशेष तौर से बुलाया गया, पर मोदी जी ढाका पहुंचने का समय नहीं निकाल पाए।
नई दिल्ली से ढाका की जो दूरी है हरि भाई 1224 किलोमीटर है, और ढाका से और 1.5 घंटे की दूरी है। मतलब प्रधानमंत्री के प्लेन से तो 1.25 घंटे की होना चाहिए। और मुंबई से जाना था उनको तो। जी। और इंडिया से इजराइल की दूरी 4,500 किलोमीटर की है। मतलब प्रधानमंत्री ढाका जाके वापस भी आ जाएं तब भी इजराइल पहुंचने में ज्यादा टाइम लगेगा, पर वो नहीं गए। उन्होंने ओम बिरला को अपनी जगह भेज दिया, स्पीकर साहब को। और कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये जो राहुल गांधी का मुंह बंद किया गया पार्लियामेंट में, उसके इनाम के तौर पर स्पीकर साहब को भेज दिया गया ढाका में। अब आप सोचिए कि ये क्या करेंगे। मतलब क्या प्रधानमंत्री का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री भी कर सकते हैं? कई देशों के विदेश मंत्री गए वहां आज जो शपथ ग्रहण हुआ, किसी भी देश का स्पीकर नहीं गया। तो ये जो मुद्दा है कि वो इजराइल जा रहे हैं, उसके कई कारण बताए कि ये जो एआई की कॉन्फ्रेंस है या फ्रांस के राष्ट्रपति की यात्रा है, कई चीजें बताई गई। ठीक है, अच्छा है। हमारा मुद्दा बांग्लादेश नहीं है, हमारा मुद्दा इजराइल है। एप्स्टीन के जो दस्तावेज जाहिर हुए हैं, और जैसा हमने शुरू में बात की, उसमें हमने बात की कि जो जो अफेंडर है, यौन दुराचारी है एप्स्टीन, उसके जरिए मोदी जी का इजराइल के साथ संपर्क हुआ। 2008 में और 2009 में पता चल गया था कि ये जो एप्स्टीन है क्या चीज है। जी। उसको 13 माह का सजा हुई। उसके बावजूद हम लोगों ने उस कंड्यूट का, उस उद्योगपति का उपयोग किया इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने के लिए, और पीएम गए वहां। और अब ये फिर गए। आपने उस यात्रा के, अगर उसके बाद की भी कुछ यात्राओं के फोटो अगर देखे हो, नेतन्याहू और प्रधानमंत्री समुद्र के किनारे किस तरह से घूम रहे हैं, वो भी कुछ फोटो हैं। अब जो मुद्दा है हरि भाई, और राहुल गांधी ने जिस तरह के आरोप लगाए हैं, मोदी जी की यात्रा को लेकर 2-3 चीजें सामने जो हमको हमारी चर्चा में होना चाहिए कि क्या इनका जो संबंध है यात्रा का, वो किस कारण से हो सकता है। जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी जी की गर्दन ट्रंप ने चोक कर रखी है। दूसरा ये कह रहे हैं कि एप्स्टीन के बहुत सारे जो लाखों दस्तावेज हैं, उनका खुलासा होना अभी बाकी है। जी। पहली चीज, इसके अंदर ये निहित है कि हो सकता है कि उसको, उसमें जो बाकी होने वाले हैं उसमें कुछ ऐसी जानकारी हो सकती है जो राहुल गांधी को पता होगी कि उसमें मोदी जी के बारे में या सरकार के बारे में कुछ हो सकता है। हम तो नहीं कह सकते। दूसरा ये कि ट्रंप ये लगातार धमकी उन्होंने दी है कि आई कैन डिस्ट्रॉय मोदीज कैरियर बट आई वोंट डू इट। इसका क्या मतलब है?
जो हम समझना चाहते हैं कि इस धमकी का क्या अर्थ निकालना चाहिए। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो हमने शुरू में कहा कि मोदी जी की यात्रा की जो घोषणा है वो इजराइल में हुई, नई दिल्ली में नहीं हुई। हो यह सकता था कि दोनों जगह एक साथ होती है, साइमल्टेनियसली। वो नहीं हुई, हमारे यहाँ आज तक नहीं हुई, अभी भी नहीं हुई, जी कंफर्मेशन भी नहीं हुआ है कि हाँ हम जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के जाने के, विदेश यात्रा पर जाने के कई ऐसे उदाहरण हैं जिसमें वे कुछ देशों के साथ एक अलग देश को जोड़ लेते हैं। 4 देश गए, 5वें में भी चले गए। और जैसे कोई आदमी किसी से मिलने जाता है तो रास्ते में जितने घर मिलते हैं वहां रुकता हुआ जाता है। पर ये तो इजराइल ही जा रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कोई बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात होना चाहिए, क्योंकि ऐसे तो कोई किसी के यहाँ जाता नहीं है। हरी भाई, जी सही बात। अब यात्रा को लेकर कितनी तरह की बातें हैं, चल रही सोशल मीडिया पे और तमाम जगह। पूछा जा रहा है कि क्या इस यात्रा का संबंध वो जो खालिस्तानी आतंकवादी गुरुपंत गुरु गुरुपतवंत सिंह पन्नू पन्नू की हत्या का जो षड्यंत्र था, जो न्यूयॉर्क में हत्या को लेकर जो रचा गया था, जिसमें निखिल गुप्ता नाम के आदमी को गिरफ्तार किया गया था 2024 में चेकोस्लोवाकिया में, और उसको फिर अमेरिका पकड़ा गया, बुलाया गया। जी अब निखिल गुप्ता जो काम कर रहा था वो रॉ के किसी विकास यादव के कहने पर उसने किया। रॉ बोले तो भारत सरकार, डोभाल या जो भी है, और कोई मंत्रालय हो तो पीएमओ के अंडर आता है, हाँ, पीएमओ के अंडर में आता है वो। पीएमओ का। अगर आप पिछला याद करें, आप तो पत्रकार हैं, कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार से हमारे संबंध क्यों खराब हुए। निज्जर के अंदर यही आरोप है ना कि हमारी जमीन पर आकर भारत की तरफ से मारा जा रहा है लोगों को, या किया जा रहा है। भारत सरकार ने मना किया। इस मामले में भी सरकार मना कर रही है लगातार कि हमारा कोई लेना नहीं, उस कर्मचारी से जो यादव है उससे संबंध हमारे खत्म हो चुके। ये जो इसने गिल्टी प्लीड किया है निखिल गुप्ता ने कि हाँ मनी लॉन्ड्रिंग का भी, हत्या की सुपारी का भी, तमाम चीजें, क्या इसके कारण 15 मार्च से सुनवाई है इसकी, तो क्या इसका असर हमारी सरकार पर पड़ सकता है? और उसमें क्या कोई इजराइल की भूमिका हो सकती है मदद करने में, या अमेरिका को में यहूदी लॉबी है बहुत बड़ी। और ये जो मामला नया आया है, आपने एक चीज और देखी होगी कि
अभी हमारे नई सरकार जो कनाडा की है, कार्नी की, उससे हमारे बहुत अच्छे संबंध हो गए। वो अभी शायद आए भी थे और हमने कई समझौते भी किए। इस एडमिशन के बाद अब उस सरकार पर दबाव पड़ने वाला है वहाँ खालिस्तानी समर्थकों का कि आपको भारत के साथ रिव्यू करना पड़ेंगे संबंध। और क्या वो जो निखिल गुप्ता का खुलासा है, वो क्या हमको किसी और संकट में डाल सकता है, नए संकट में, कि भारत सरकार की भूमिका या प्रधानमंत्री कार्यालय, आप जैसा कह रहे हैं कि रॉ पीएमओ के अंतर्गत है, तो और इसके जरिए वहां जितनी हत्याएं हुई है कनाडा में, उसको लेकर कोई बात हो सकती है। उसकी इंक्वायरी तो चल ही रही है वहां पर। चल रही, बिल्कुल। एक और जो चीज है जो इम्पोर्टेंट है, वो ये कि एप्स्टीन के नए दस्तावेज खुलने वाले हैं। राहुल गांधी के लगातार कह रहे हैं, मैंने कहा, जिक्र किया, राहुल गांधी ने दो चीजों का जिक्र किया जिसके कारण ये ट्रेड डील हमको दबाव में करना पड़ रही है। एक तो उन्होंने कहा एप्स्टीन के जो दस्तावेज हैं, दूसरा उन्होंने कहा अदानी पर जो मुकदमे हैं, और वो अदानी के मुकदमों को का संबंध जोड़ते हैं राहुल। वो कहते हैं कि ये इसका संबंध अदानी के, ये मोदी जी के फाइनेंशियल या बीजेपी के फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर आर्किटेक्चर से है। एक अन्य जो चीज हो सकती है, मैं सारी चीजें जो चर्चा में है वो कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा है। राइट। लोगों की बातचीत, जो अनुमान जो अभी सोशल मीडिया में या लोग आपसी बातचीत में करते हैं, वो ये है हरि भाई कि देश इस समय, सरकार इस समय चारों तरफ से घिरी हुई है बुरी तरह। और आप देख रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो समझौते की डिटेल्स जैसी बाहर आई हैं, आ रही हैं, हमारे जो एग्रीकल्चर में कपास के या सोयाबीन के या पल्सेस के जो किसान हैं, वो जो संकट में पड़ने वाले हैं एनिमल फीड के, और जिस तरह से जो समझौते की डिटेल्स के हिसाब से आक्रोश बढ़ रहा है, और किसान सड़कों पर आने की धमकी दे रहे हैं, ऐसे में क्या सरकार कोई मदद के लिए इजराइल की तरफ देख रही है? हमने देखा कि पेगासस हमने वहीं से लिया, और हम ये भी जानते हैं कि वहाँ का जो खुफिया तंत्र है मोसाद, वो कितना सक्षम है। तो ये तो कुछ बातें मैंने कही जो दिखता है ऊपरी तौर पर कि इतना इम्पोर्टेंस ऐसे टाइम पर, जबकि देश में इतना सब चल रहा है, पार्लियामेंट में पीएम जा नहीं रहे, लोकसभा में 9 मार्च से नया सेशन है, मोदी जी बांग्लादेश नहीं गए, जो कि पड़ोसी से संबंध सुधारना ज्यादा जरूरी है बजाय परदेश के किसी आदमी से।
और अब जो आरोप लगने वाला है, जिसका मैंने जिक्र नहीं किया, वो 2 आरोप हैं। बांग्लादेश के तारिक रहमान के जो एडवाइजर हैं हुमायूं कबीर, उनका एक कथन अखबारों में छपा है और उसमें ये कहा है कि ये जो शेख हसीना है, उसको उन्होंने अभी 2 दिन पहले छपा है और उसमें उन्होंने कहा है कि ये आतंकवादी है, 1500 लोगों की हत्या की दोषी है, जो 2024 में जो अपराइजिंग हुई थी उसमें, और भारत की जमीन का जो उपयोग है, अगर होता है अवामी लीग हसीना के लिए होता है या इसके लिए होता है, अवामी लीग के लोग करते हैं, तो इससे बांग्लादेश की स्थिरता प्रभावित हो सकती है, स्टेबिलिटी। जी, ये उन्होंने कहा है। इसका मतलब क्या है कि अब अगर हमारे ऊपर यह आरोप लगता है कि हम लोग जो हैं बांग्लादेश को अस्थिर कर रहे हैं, तो क्या उसमें हम किसी थर्ड कंट्री की मदद का आरोप भी हम पर लग सकता है कि हम इसमें इस्लामी देश इजराइल के विरोधी हैं सारे के सारे। आप जानते हैं। जी, तो और शेख हसीना हमारे यहाँ है, तो पीएम की जो विजिट है वो बहुत क्रूशियल टाइम पे हो रही है, जो मुझे लगता है। और ऐसे टाइम पर आप पाएंगे कि इस दौरान क्या घटनाक्रम होता है, उनके लौटने के बाद क्या घटनाक्रम होता है, उससे हमको पीएम की इजराइल विजिट का इम्पैक्ट, जो कह रहे हैं ना डीप इम्पैक्ट, ये उसका पता डीप चलेगा। तो मैं समझता हूँ कि हमारी आज की बातचीत में अगर हम आप कहें तो वाइंड अप कर सकते हैं। आपको कुछ पूछना हो तो एक आध सवाल पूछ सकते हैं। मुझे इसमें एक ऐड करना है, वो ये है कि पेगासस हमने एनएसओ इजराइल की कंपनी से लिया, वो अमेरिका में वो साबित हो गया पेगासस, और कैबिनेट मिनिस्टर के फोन में भी पेगासस इंस्टॉल किया गया था। ये एक मसला ये भी हो सकता है। दूसरा, मुझे पूछने की इच्छा हो रही है कि काश पटेल जो है एफबीआई के डायरेक्टर, उन पर यह आरोप लगा है जी कि वो ट्रंप को बचाने के लिए, एप्स्टीन में ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो इस प्रकार से मोदी जी को भी बचाया जा सकता है। विकास पटेल कैसे बचा सकते हैं? नहीं, काश पटेल हाँ, डायरेक्टर है। नहीं नहीं, वो नहीं बचा सकते। एफबीआई के जो वो प्रमुख है वो ना, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो कैसे बचाएंगे? वो कैसे बचाएंगे? आप वो पटेल होने से ऐसा कह रहे हैं कि फिर तो वो आप ये भी कह रहे हैं कि वो वांस की वाइफ भी बचा सकती है, वो नहीं भी नहीं, भारतीय। ट्रंप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर उसके आरोप लग रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, आरोप लग रहे हैं, वो ठीक है, पर ये मामला इंटरनेशनल हो गया ना, वो बचा कैसे सकते हैं? वो तो ठीक है, वो आरोप तो लगेंगे, और आरोप लगने के बाद तो उनकी और दिक्कत हो जाएगी कि अब और नहीं बचा सकते। क्योंकि इतना पहले उजागर। वो डॉक्यूमेंट देने के लिए तैयार नहीं थे, बहुत कम डॉक्यूमेंट दिए थे। नैन्सी और जो कमेटी है उन्होंने तो कह दिया, जाके देखा भी कि हमें नाम चाहिए सब। तो अब तो ये विस्फोट और होने वाला है। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उजागर नहीं हो, क्योंकि जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है वो हो सकता है कुछ दस्तावेजों को रोक ले। अभी ऐसे चर्चा है कि कुछ दस्तावेजों को रोक लिया गया है।
कुछ को रोक ले, ये हो सकता है। पर दस्तावेजों को में हेर फेर भी नहीं हो सकता है, और रोके जाएंगे तो उसकी भी चर्चा हो जाएगी। तो इसलिए इसके जो डर हैं वो एक ही चीज लगती है इसमें, जैसा ब्लैकमेल करती हैं सरकारें, अमेरिका कर सकता है, वो ये कि वो डिस्क्लोज नहीं करे और ब्लैकमेल करता रहे, तो ये संभव है। तो इसलिए, और जैसा आप कह रहे हैं काश पटेल उसमें मीडिएटर का काम करें, ये संभव है कि भाई मैं मदद करता हूँ, ये आप मानते जाइए हमारी बात, तब तक कुछ नहीं होगा। तो आप देख रहे हैं ये ट्रेड डील और वगैरह वगैरह, ये ट्रेड डील ही नहीं है हरि भाई, न्यूक्लियर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में और तमाम जगह सिक्योरिटी वेस्टर्न कमांड में पहली बार मेरे ख्याल से राजदूत गए, उनके अधिकारी गए। हाँ, आप सोचिए, तो ये सब बहुत बड़ी बात चल रही है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि देश को पता नहीं है। तो ये अगर कुछ और बड़ा हो जाएगा तो भी अमेरिका से पता चलेगा कि हमने ये कर दिया है, तो जी वो है ना। तो इसलिए, जी और इजराइल अमेरिका का ज्यादा कहना मानता है बजाय भारत के। जी तो आज बहुत सारी आपने चीजें काफी व्यापक भूमिका पर इजराइल यात्रा पर जिस प्रकार से तर्क रखे हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत क्लियर हो जाता है। अब प्रधानमंत्री जी जाके आए तब फिर बात तथ्यों के आधार पर और की जा सकती है। नहीं, मैंने कोई बताया नहीं, मैं तो जो मैंने जो पढ़ा, जो सुन रहा हूँ, जो चर्चा में है वो मैंने रखा। कोई मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, सिवा इसके कि मैंने ये भी पढ़ा कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं। तो वो इसलिए अपने आपके दर्शकों को ये जानकारी तो होना चाहिए ना कि प्रधानमंत्री जा रहे हैं इजराइल, और क्या करके आते हैं वहां से, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो आज जो बात हुई, अब लौटेंगे तब फिर से हम जुड़ेंगे आपसे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।